मार्केट में अगर ऐसे ट्रेड्स कैप्चर करना है ना तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, एस्ट्रोलॉजी। और उस एस्ट्रोलॉजी के इवेंट्स को हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको लगता है एस्ट्रोलॉजी में पावर नहीं है। क्योंकि ये जो मूव था ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि विनस के संग बियरिश मूव आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा रहा आपका आज का दिन? देखो, हमने तो जो कल यहाँ पे बात डिस्कस की थी एग्जैक्टली हमें वही सब देखने को मिला। सुबह पहले हमने मूव लगाए थे कि बुलिश होंगे, उसके बाद हमने बोला था कि मार्केट बेयरिश की तरफ रुख कर जाएगा और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया और मार्केट बेयरिश होता चला गया। बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट्स किए हम लोगों ने, फ्री कम्युनिटी के संग भी और पेड कम्युनिटी के संग। आइए दिखाता हूं मैं आपको कैसे। तो देखिए, 52,000 कॉल में हमने दो ट्रेड ली थी। पहला वाला ट्रेड मैंने आप सब लोगों के संग भी शेयर किया था, जहां पे हमें 100 प्लस पॉइंट के टारगेट्स मिले। दूसरे ट्रेड में 150 पॉइंट के टारगेट मिले। मेरा टारगेट 90 पॉइंट ही होता है क्योंकि मेरा एसएल 30 पॉइंट होता है। एसएल कई बार छोटे भी हो जाते हैं, जैसे इस केस में अगर आज देखें तो आज हमारा एसएल 15 रुपए ही था। उससे ऊपर का मैं एसएल चाह के भी नहीं रख सकता था। तो कई बार एसएल छोटे हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि 15 रुपए का एसएल है तो हम 45 रुपए का टारगेट ले लेंगे। हमारा पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग 90 पॉइंट का ही टारगेट मिनिमम लेकर चलते हैं। दैट वाज द मिनिमम क्राइटेरिया कि हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेड का मतलब है 90 पॉइंट के टारगेट। देखिए, कई बार ट्रेड्स फेल भी हो जाती है। आपको मैंने जैसे कल भी दिखाया था, आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ था ना, तब इसने ऑलमोस्ट 40 पॉइंट दे दिए थे। एक इधर ही हमारा एक ऐसा लगा था मॉर्निंग में, फर्स्ट मॉर्निंग में। तो 40 पॉइंट देने के बावजूद हम लोगों ने उसको ऐसे ही कंसिडर किया। उसके पीछे रीजन है कि एक, जब तक आप एक स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड के माइंडसेट के संग मार्केट के अंदर एंट्री नहीं करोगे ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और मेरा यहाँ पे एम है आपको डिसिप्लिन के संग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना। देखो यार, अब बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे उनके एनालिसिस होते हैं, लेकिन एनालिसिस कर करके क्या करोगे जब तक उसके ऊपर प्रॉफिट बनाना नहीं है। तो कोई लाइन कैसे बनाना सिखा रहा है, कोई लाइन कैसे बनाना सिखा रहा है, कोई बोल रहा है उल्टा कर लो, कोई बोल रहा है सीधा कर लो। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आना तो पैसा चाहिए। पैसा आ रहा है तब तो ही इज द बेस्ट पर्सन, नहीं आ रहा तो स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पर्सन। अगर मेरे संग भी अगर रहकर अगर आपको अगर पैसा नहीं बना पा रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए और मेरे अलावा किसी और के पास चले जाना चाहिए। देखिए, यूट्यूब पे मैं पहला इंसान होऊंगा शायद जो आपको बोल रहा हूँ कि किसी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि अगर पैसा नहीं बना पा रहे हो मेरे संग भी, तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है और मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। तो दोनों ही सिनेरियो में यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड यू हैव टू अर्न इट। चलो, अब बात करते हैं आज का बेयरिश मूवमेंट क्यों आया। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं और देखो, मैं यहाँ पे अगर देखूं ये बेयरिश मूवमेंट जो था एग्जैक्टली ये वाला बेयरिश मूवमेंट क्यों आया, तो यार इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने आपको समझाया था। वेदा सर्वत भद्र चक्र में वेद बन रहा था किसके संग? विनस के संग। एंड दैट इज क्रिएटिंग अ बेयरिश मूवमेंट, है ना। बच गए क्योंकि राहु का मूवमेंट था। तो यहाँ से राहु, मैंने आपको यही बोला था और वो ही इंटायरली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से हमें देखने को मिला। और आज अब हम बात करते हैं कल के बारे में कि कल का क्या है। तो कल अगर मैं देखूँ ना, तो अगर मैं सबसे पहले चक्र की बात करूँ तो वहाँ पे जुपिटर, नेपच्यून और एक एसेंडेंट, ये तीन वेदा मिल रहे हैं। इसमें से दो बियरिश है, एक बुलिश है। अब जब दो बेयरिश है एक बुलिश है, देन इट्स अ बिग रीजन टू वरी। लेकिन उससे ज्यादा वरी करने की चिंता है, जिसकी वजह से मैंने ये बात आपको 3 दिन पहले ही बोल दी थी कि 27 नवंबर संभल के चलना। वजह क्या थी, वजह को समझ के देखते हैं। तो वजह, मैं आपके सामने एक चार्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखोगे मार्स और सन कल सुबह 9:15 एक संग बैठे हुए हैं, और वो भी आपके चौथे घर के अंदर। बहुत टेंशन का विषय है ये। जिन्होंने थोड़ी सी भी अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी ना, वो समझ जाएंगे। दूसरा, नेपच्यून और जुपिटर द्विदादश योग बना रहे हैं और दोनों के दोनों वक्री स्थिति में है, रेट्रोग्रेड है।
अगेन अ बिग प्रॉब्लम, दोनों के दोनों रेट्रोगेट। उसको ऊपर से तड़का डाल दिया मून ने जुपिटर के संग बैठ के। एक रेट्रोगेट जुपिटर के संग, जुपिटर वैसे ही हमारे लिए बुलिश साइन होता है, तो जुपिटर के संग बैठ के रेट्रोगेट करके मतलब कुल मिला के पूरी की पूरी खिचड़ी ऐसी बना दी कि यार सारे के सारे ग्रह उठा के नेगेटिव कर दिए। ये थोड़ा सा मेरे लिए एक रिस्की वाली सिचुएशन हो गई। देखते हैं कल क्या होगा, लेकिन मेरे को उम्मीद है कल हमें एक फॉल देखने को मिलेगा, अच्छा खासा एक मतलब फॉल आना चाहिए कल मार्केट में। अब ये भी हो सकता है कि कल डे एंड पे आए या कल स्टार्टिंग में आए। इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए आपको कहाँ आना है, इस वाले ग्रुप के अंदर। या देखो इस वाले ग्रुप के अंदर जब आप आते हो ना, मैं आपको सुबह पहले ही बता देता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले 24,350 अगर 36 पे आए तो मज़ा आ जाएगा, हमने डिसाइड किया कितने बजे, 9:14। अब एक बार इसको एक बार समझ के देखते हैं। 24,350 का चार्ट आपके सामने है और आप देख सकते हो वो 36 के ऊपर गया ही नहीं। लेकिन क्या मैंने ये बात आपको बोली दोबारा, तो ये देखो स्किप द ऑर्डर 9:15 पे बहुत नीचे ओपन हुआ है, 23 पे ओपन है, 28 हाई 10 नाउ। तो मैंने आपको वहीं पे बोल दिया यार भाई ऑर्डर कैंसिल करो, नहीं है मजेदारी वाली बात। इनफैक्ट अगर वो हमारे लेवल पे बाई चांस खुला होता, आप ये देखो उसके अंदर कितने बड़े मूव्स देखने को मिले। मुझे उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं 50 के आजू बाजू में खुलेगा, 50 से वो यही वाला पैटर्न बनाएगा नीचे का। तो मेरा इंटायरली मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो बिल्कुल करेक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को आज एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मतलब प्रॉपर एक ओपनिंग नहीं मिली। तो मेरा इधर सिनेरियो ये था कि 50 पे ओपन होगा और नीचे की तरफ 40 के करीब आ जाएगा, 36 के करीब आ जाएगा, उसके बाद नीचे आके फिर वापस ऊपर जाएगा और 60 के करीब तक चला जाएगा। एग्जैक्टली उसने किया वही, बट उसने नीचे के लेवल्स पे किया, वो लेवल मेरे नहीं थे तो मेरे लिए कोई फायदे वाली बात नहीं थी। उसके बाद मैंने बोला कि 52,000 सी में 924 में परफेक्ट पॉइंट होगा 330 से 345 और सेकंड परफेक्ट होगा 280 से 300, जो मैंने आपके संग डिस्कस भी किया। तो 52,000 सी अगर खोल के देखूं आज मॉर्निंग में, देन जब वो नीचे की तरफ आया तो 330 के समथिंग उसने यहाँ पे समथिंग कहीं पे लगाया एंड देन इट हिट द स्टॉप लॉस, क्योंकि वो 295 आ गया और हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं, तो उस हिसाब से हमारा 300 रुपए पे स्टॉप लॉस कट गया। बात 5 रुपए की नहीं है, बात है कि स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रूल्स के संग मेंटेन करके चलना। तो 330 पे बाइंग गया तो उसका स्टॉप लॉस 300 पे ही होगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ये 295 तक का लो मारा, तो यहाँ पे मेरी 280 से 300 वाली ट्रेड एक्टिवेट होती है। जैसे ही 300 वाली मेरी ट्रेड एक्टिवेट हुई, इट रीच हाई टिल 410। उसके बाद बहुत बढ़िया मूव, सिर्फ सिंपली उसे 3 कैंडल के अंदर ही वो मूव कैप्चर करके दे दिया और हमने अच्छा खासा वहां पे हर चीज हम लोगों ने ली भी। तो देख सकते हैं आप 345 पे एक्टिवेट हुआ, वो 370 गया, बट 25 पॉइंट इज नथिंग फॉर मी, क्योंकि मेरा विजन दूर का है। एटलीस्ट आप लोग 30 पॉइंट तो फर्स्ट टारगेट मान के चलो व्हेन यू डोंट नो दी स्ट्रैटेजी। क्योंकि होता क्या है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 1 या 2 ट्रेड सेटअप्स के ही आइडिया दे सकता हूँ एज एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी फिर अब जैसे पूरे दिन भर में पता नहीं कितने सारे ट्रेड सेटअप बने, बट लोग बाग तो वहीं पे लिए जा रहे हैं ना। जैसे ये देखो एग्जैक्टली अपने पॉइंट पे 295 पे 295 से ऊपर 5400 का प्रॉफिट, फोमो रॉक्स अगेन एंड अगेन, राधे राधे सर जी कॉल में। उसके बाद स्टूडेंट ने पी में लिया 10-16 पी, तो वो जो फॉल रिकवरी एवरीथिंग वाज कैप्चर्ड अंडर अ फोमो स्ट्रैटेजी। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिर्फ एक क्लास होती है, मुश्किल से कोई आधे घंटे की क्लास, एंड आधे घंटे में यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोमो ईच एंड एवरीथिंग। तो टेलीग्राम पे आ जाना, जिसको भी सीखनी है सिखा दूंगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा, टोटल पॉइंट्स कितने किए, 3 टारगेट आया, 1 एसएल आया। अब आप खुद हिसाब लगा लो, 3 टारगेट का मतलब 90 इंटू 3 270, 1 एसएल मतलब 30 पॉइंट चले गए, दैन इट्स इक्वल टू 240, यानी 240 पॉइंट्स यू हैव इजीली कैप्चर्ड इट, और जो हमें चाहिए था हमें वो मिल गया। अब इधर फिर ये वाला ट्रेड हम लोगों ने कैप्चर किया, 2 ट्रेड इधर कैप्चर किए, 1 ट्रेड इधर कैप्चर किया, बस यही ट्रेड थे आज के। टोटल 4 ट्रेड, 3 टारगेट, 1 एसएल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार कि
मार्केट में हमें क्या लगता है, देखो यार कल के हिसाब से तो मैंने जो जो जस्टिफाई किया था वो सब कुछ हुआ। मैंने बोला था यहाँ से एक शार्प फॉलिंग आएगी, शार्प फॉल आया, इस वाले लेवल पे थोड़ा होल्ड दिखाया, इस वाले लेवल से नीचे की तरफ गया एंड दिस वाज द लेवल जहाँ पे हम लोगों ने हमारे फोमो को कंबाइंड करके हम लोगों ने पोजीशंस बनाने की कोशिश की थी कॉल साइड में। और यहाँ पे हम लोगों ने एक 100 पॉइंट्स का टारगेट लिया और एक 30 पॉइंट का एसएल लिया। उसके अलावा अगर मैं देखूं अगर, तो यहाँ से हम लोगों ने फिर पुट का ट्रेड कैप्चर किया और यहाँ कहीं पे भी एक ट्रेड कैप्चर किया, तो परफेक्टली डे एंड हुआ। लेकिन अब आज के दिन में एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट हो गया एंड वो पॉजिटिव भी है मार्केट के लिए और वो नेगेटिव भी है। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट समहाउ इस वाले लेवल के आजू बाजू में जो इसने एक बार सपोर्ट लिया है, 2 बार लिया है, आज फिर से मार्केट ने यही सपोर्ट ले लिया। अब अगर मार्केट ने अपर एरिया में जाके, पहली बात इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना, इस ट्रेंड लाइन को फिर भी तोड़ सकता है क्योंकि अभी तक इस ट्रेंड लाइन पे ऐसा कोई रिजेक्शन दिखाया नहीं है, तो इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंस होगी इस वाले जोन की। अगर मार्केट अगर इस वाले जोन से फिर से ऊपर निकल जाता है एंड मार्केट फुल भी बुलिश, लेकिन कल की जो मुझे मुझे जो कल उम्मीद लग रही है, मुझे कल उम्मीद लग रही है कि कल ये जो मार्केट जो गैप छोड़ के आया है, मार्केट कैन फिल दिस। डाउट है, सिचुएशन है, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा। अभी अगर मैं एग्जैक्टली देखूँ ना गिफ्ट निफ्टी को 3:30 बजे के बाद, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं अपनी वो ही स्थिरता दिखाई हुई है। यूएस 30 को भी अगर हम लोग देखें कि भाई यूएस 30 में क्या हुआ, तो यूएस 30 भी बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन यूएस 30 के पास भी सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो ये वाला एरिया ही है कि इस एरिया से वापस नीचे आ सकता है। कल के दिन के लिए मुझे मार्केट में एक बेरिशनेस दिख रही है, ग्रह भी उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मार्केट अगर ग्रह के अगेंस्ट में जाता है, इट्स वेरी गुड, जाना भी चाहिए कि हम नहीं चाहते ज़्यादा दिन तक नीचे रहे। पोर्टफोलियो तो मेरा भी बना हुआ है और वो भी लाल में ही दिख रहा है, तो इसलिए करते हैं जस्टिफिकेशन, लेते हैं, कल का दिन देखते हैं। बाकी आप लोगों को कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, कितने लोगों को उस ट्रिक से फ़ायदा हुआ, मैंने आपको एक साइन बताया था, कितने लोगों को उस साइन से फ़ायदा हुआ ज़रूर बताइएगा। दूसरा, हम लोगों ने एक एनालिसिस करके बताया था कि आपके हिसाब से, आपकी इसको न्यूमरोलॉजी एनालिसिस बोलते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में आपका जो भी नंबर से, आपका एक फ़ोन नंबर से आपका डीपी कनेक्टेड होगा, डीपी मतलब जहां आप ब्रोकर, जहां से आप ट्रेड करते हो, उन सारे नंबरों को ऐड करके कोई एक सिंगल डिजिट का नंबर लेकर आना है। उस सिंगल डिजिट का जो आप नंबर लेकर आए, वो जो भी नंबर होता है उसके हिसाब से मैं बताता हूं कि कल का दिन कैसा जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो जो कोई भी नंबर आएगा, तो कल के दिन में अगर आपका 1, 3 या 5 आता है, देन इट्स वेरी गुड। 4 या 2 कोशिश करिएगा ट्रेडिंग बिल्कुल कम क्वांटिटी से करें या अवॉइड भी कर दे तो ज़्यादा बढ़िया है। 9, 7 या 6 या 8 आपका दिन सही जाने वाला है। प्रॉफिट लॉस ये चलता रहेगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 और 4 को कल थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर किसी को अगर नहीं पता है कि कैसे ये हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस निकाले, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। जब तक के लिए